नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। डोनाल्ड ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अगर वो जीतते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे, और ये एनालिसिस कुछ एक्चुअल डेटा के साथ होगा, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। ट्रंप का इन्फ्लुएंस सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका पॉलिसी और डिसीजंस का ग्लोबल इम्पैक्ट भी होता है। तो चलिए लेट्स अंडरस्टैंड विद सम फैक्ट्स एंड फिगर्स कि ट्रंप की इलेक्शन जीतने पे इंडिया पे क्या इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस की। डाटा के मुताबिक 2021 में इंडिया यूएस ट्रेड वॉल्यूम $119 बिलियन था और ये इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। लेकिन ट्रंप ने पहले भी अपने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत टैरिफ्स और ट्रेड बैरियर्स इम्पोज किए थे, जैसे कि इंडियन स्टील और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगाना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ट्रंप टैरिफ्स इंक्रीज करते हैं या इंडियन कंपनीज के ऊपर और रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो इससे हमारे सॉफ्टवेयर और टेक सेक्टर पर भी इफेक्ट हो सकता है। आपको बता दूं कि इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स का 62% शेयर सिर्फ यूएस से आता है, जो लगभग $150 बिलियन का होता है। अगर ट्रंप इन सेक्टर्स में रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब दूसरा मेजर इम्पैक्ट देखते हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज और H-1B वीज़ा। यूएस में लगभग 6 लाख से ज़्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स हैं। H-1B वीज़ा होल्डर्स में से 70% से ज़्यादा इंडियंस होते हैं और ये वीज़ा प्रोग्राम इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए यूएस में वर्क करने का एक मेन सोर्स है। ट्रंप के पहले टर्म में उन्होंने H-1B वीज़ा पॉलिसी को काफ़ी टाइटन किया था और प्रोसेसिंग भी स्लो हो गई थी, जिससे इंडियन प्रोफेशनल्स और उनकी फैमिलीज को काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ा था। अगर ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं और ये पैटर्न कंटिन्यू होता है तो ये इंडिया यूएस प्रोफेशनल एक्सचेंज और आईटी वर्कफोर्स के लिए नुकसान हो सकता है। चलिए अब डिफेंस की बात करते हैं। इंडिया और यूएस के बीच डिफेंस ट्रेड वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़ चुका है। 2008 में इंडिया यूएस डिफेंस ट्रेड सिर्फ $1 बिलियन था, पर 2020 में ये $20 बिलियन तक पहुंच गया। ये ग्रोथ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में भी देखी गई थी, जब उन्होंने इंडिया को सिग्निफिकेंट डिफेंस इक्विपमेंट सेल किया। ट्रंप के विन करने पे ये डिफेंस रिलेशन और स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि वो चाइना को बैलेंस करना चाहेंगे और इंडिया एक स्ट्रैटेजिक एलाई बन सकता है। ट्रंप ने क्वाड, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे ग्रुप का भी सपोर्ट किया है। क्वाड में मेंबर्स हैं ये 4 कंट्रीज जो मैंने अभी डिस्कस किया। ट्रंप ने क्वाड जैसे ग्रुप का भी सपोर्ट किया, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर बैलेंस करता है। ये सब डाटा सजेस्ट करता है कि डिफेंस में ट्रंप के जीतने से इंडिया को पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अब चलते हैं फॉरेन पॉलिसी और चाइना फैक्टर पे। इंडिया और यूएस का कॉमन इंटरेस्ट चाइना को काउंटर बैलेंस करना है। प्यू रिसर्च के एक डेटा के अकॉर्डिंग 70% इंडियंस बिलीव दैट चाइना इज अ मेजर थ्रेट टू इंडिया। ट्रंप को पहले टर्म में उन्होंने ओपनली चाइना के अगेंस्ट पॉलिसीज अडॉप्ट की थी और इससे इंडिया के लिए थोड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना था। ट्रंप के जीतने पर हो सकता है कि वो चाइना के अगेंस्ट और भी स्ट्रांग स्टैंड ले और जो इनडायरेक्टली इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन याद रहे, ट्रंप के कॉम्प्लेक्स रिलेशंस के वजह से इंडिया को कभी कभी कॉशन भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी कभी अपना स्टैंड चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। ग्लोबल डेटा दिखाता है कि यूएस और इंडिया मिलके वर्ल्ड्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को एक बड़ा शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ट्रंप ने पहले अपने टर्म में पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से एग्जिट कर लिया था और क्लाइमेट चेंज के एफर्ट्स को कम किया। अगर ट्रंप वापस विन करते हैं तो इंडिया और यूएस का क्लाइमेट कोऑपरेशन सफर कर सकता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और क्लाइमेट फाइनेंस के लिए यूएस से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। इंडिया का एम है कि 2030 तक 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से आए, लेकिन यूएस का कमिटमेंट कम होने पर इंडिया को इंटरनेशनल क्लाइमेट गोल्स अचीव करने में मुश्किल हो सकता है। अब
दोस्तों ये था एक ओवरऑल एनालिसिस ट्रम्प के जीतने का, इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा और कुछ सॉलिड डेटा के साथ। तो समराइज करते हैं इस वीडियो को। तो इकोनॉमिक रिलेशंस में ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बढ़ने से $150 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट्स इफेक्ट हो सकते हैं। इमिग्रेशन पॉलिसीज में H-1B वीज़ा होल्डर्स के लिए चैलेंजेस जिसमें 70% इंडियंस हैं। डिफेंस पार्टनरशिप में $20 बिलियन का डिफेंस ट्रेड और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। चाइना फैक्टर में चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए ट्रम्प के पॉलिसीज इंडिया को हेल्प कर सकती हैं। और क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट कोऑपरेशन कम हो सकता है जो इंडिया के ग्रीन गोल्स को इम्पैक्ट करेगा। तो दोस्तों आपका क्या सोचना है ट्रम्प के जीतने के बारे में और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? क्या ये इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।